अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ न्यू स्टाइल में पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म नहायत ही शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी ना पकोड़े की बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप चाय के साथ या फिर नाश्ते में ये बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बोनलेस चिकन था 500 ग्राम। अच्छे से वॉश करने के बाद ना आधी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर नमक, और इसके साथ ही आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, इसके साथ ही डाल देंगे धनिया पाउडर तकरीबन आधी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, इसके साथ ही डाल देंगे ज़ीरा, और ये डालने के बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच डाल देंगे दही। अब ये तमाम चिकन में मसाले डालने के बाद ना हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। आपने 1 बाइट की शेप में ना तमाम पीसेस को कट कर लेना है। इसको रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब यहाँ पर देखें प्याज थे, 2 अदद प्याज को मैंने काट लिया था। अब हाथों से ना इसको अच्छे से इस तरीके से मसल लेंगे ताकि प्याज की जो लेयर्स है ना वो अलहदा हो जाए। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब 1/4 चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच डाल देंगे साबुत धनिया, इसके साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। यहाँ पर है धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये डालकर ना अब हाथों से ना दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, और इसके साथ ही हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसको दोबारा से ना प्याज के लच्छों के साथ ना अच्छे से इस तरह से तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर प्याज में चला जाए। अब यहाँ पर पालक डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 मुट्ठी पालक की थी, और इस तरह से डालकर ना प्याज के साथ ना यहाँ पर इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये न्यू स्टाइल में पकोड़ा बनाने की रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से ना इसको बनाकर रखेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। अब ये तमाम मैरिनेट किया हुआ चिकन ना पालक के अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे, तकरीबन 4 चम्मच ना बेसन के पहले शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे सूजी, और इस तरह से ये डालकर ना हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा ना आपने उस हिसाब से इसके अंदर बेसन शामिल कर देना है। पहले आपने थोड़ा सा बेसन डालकर ना इसको पहले मिला देना है। अगर आपको इस मिक्सचर में मॉइस्चर लगे ना तो आप मज़ीद और बेसन शामिल कर दें। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच और बेसन शामिल करके ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यकीन करें ये पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। न्यू स्टाइल में इसकी रेसिपी है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब देखें चिकन की जितनी भी बोटियाँ थी ना उसके ऊपर अच्छे से ना ये पालक और प्याज का मिक्सचर अच्छे से लग गया है। आपने इस तरीके से ना इसको फ्राई कर लेना है। अब इसको रेस्ट के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए, और यहाँ पर मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेंगे। ग्राइंडर जग में धनिया पुदीना साथ ही डाल देंगे, लहसुन के जवे और हरी मिर्चें डालकर ना इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसके साथ ही ना 4 से 5 चम्मच डाल देंगे दही, हल्का सा ना इसको ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी पकौड़ों के साथ चटनी तैयार है। इसके बाद ऑयल को ना पैन में गरम कर लिया था, और इस तरह से ना ये पकोड़े डालकर ना इसको फ्राई कर लेंगे। आपने मीडियम टू लो आंच पर ना इनको फ्राई कर लेना है, और 2 से 3 मिनट के बाद जब आपको लगे कि नीचे से इसका कलर चेंज हो गया है तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। इस तरीके से तमाम पकोड़ों की साइड को चेंज कर देंगे, और इस तरीके से ना आपने मीडियम टू लो आंच पर ना इनको फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर चिकन है ना तो चिकन को भी आपने मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करना है ताकि अंदर से चिकन भी गल जाए। तो लीजिए ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। तमाम पकोड़े ना इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखें इसी ऑयल में ना 4 से 5 डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, और इस तरीके से ना डालकर इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे, और इस तरह से ना पकोड़ों के ऊपर डालकर ना इनको हम सर्व कर लेंगे। ये पकोड़ों के साथ खाने में ना बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आप भी इस मज़ेदार सी और नई रेसिपी को ना इस ठंड के मौसम में ना ज़रूर ट्राई करें। एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये पकोड़े बनते ही वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसको रायते के साथ, केचप के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ना एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।